नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है मिश्रण, मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक है, आज अपना मिश्रण का पहला वीडियो है जिसमें अपन बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले बेटा अपन ने अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ा था, तो वो और मिश्रण मिलते जुलते ही हैं। उसमें और इसमें लगभग क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अगर कोई उसमें क्वेश्चन छूट गया है अपना तो वो मिश्रण में कवरेज हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आज अपना नया टॉपिक है मिश्रण। इसके क्वेश्चन ऑलरेडी बेटा बोर्ड पर पहले से ही लिखे हुए हैं, तो अपन देखेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार की चाय के मूल्य क्रमशः 75 रुपया प्रति केजी और 120 रुपया प्रति केजी हैं। इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 95 रुपया प्रति केजी हो जाए? अब देखिए इसमें अनुपात भी आ रहा है अपना और मिश्रण भी आ रहा है, तो दोनों के क्वेश्चंस इसमें लगभग मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इस बार के क्वेश्चन जिसमें अपन को अलग अलग मूल्य दिए हों, दो अलग अलग प्रकार की वैरायटी के मूल्य दिए हों। एक अपनी चाय है जिसमें अपना 75 रुपया प्रति केजी है, और दूसरे प्रकार की चाय है उसमें अपना मूल्य कितना है, 120 रुपया प्रति केजी है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड प्रकार की दो अलग अलग प्रकार की अपने पास चाय है। पहली वाली का मूल्य कितना है अपना 75 रुपया प्रति केजी, और सेकंड वाले का कितना है अपना, फर्स्ट वाली का मूल्य कितना है अपना 75 रुपया प्रति केजी, और सेकंड वाले का मूल्य कितना है 120 रुपया पर केजी। यानी 1 केजी कितने रुपए की, 75 रुपये की, 1 केजी कितने रुपए की, 120 रुपये की। अब इनको किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य जो है वो अपन को मिडिल में लिख लेना है। मिक्सचर का जो रेट होगी वो अपन को कहाँ लिखना है, दोनों के बीच में लिख लेना है। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड है ये, क्रॉस करेंगे और बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। 120 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 25, और 95 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 20। बस आंसर आ गया। तो अभिष्ट अनुपात क्या आ जाएगा अपना, अभिष्ट अनुपात आ जाएगा अपना कितना 25/20, 25, 5 × 20 यानी कि 5:4। देखिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? दो प्रकार की चाय के मूल्य दिए हुए हैं अलग अलग, 75 रुपया पर केजी और 120 रुपया पर केजी। इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 95 रुपया पर केजी हो जाए? तो अपन ने एक फर्स्ट प्रकार की चाय का मूल्य 75 लिख लिया, सेकंड प्रकार की चाय का मूल्य 120 लिख लिया बेटा। जो मिश्रण का मूल्य है वो बीच में लिख लिया। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ जाता है आगे। अगर उसमें मान लिया ये दे दिया कि फर्स्ट प्रकार की चाय अपने पास कितनी केजी है तो सेकंड प्रकार की निकालना है, या सेकंड प्रकार की चाय कितना है तो फर्स्ट प्रकार की निकालना है। ये तो इनका रेट दिया हुआ है। अगर किसी एक की क्वांटिटी भी दे दें, उसमें से मात्रा भी दे दें, तो दूसरे की मात्रा कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए क्वेश्चन सेकंड है। लेकिन इससे पहले आप इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, दो प्रकार की चाय के मूल्य कितने कितने हैं, दो प्रकार की चाय के मूल्य। मैं इसी में ही करेक्ट कर रहा हूँ आपको, मैं यहीं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो दो प्रकार की चाय के रेट लिखेंगे कितने कितने हैं। 30 रुपया पर केजी, 30 रुपया पर केजी, और सेकंड प्रकार का है 18 रुपया पर केजी। इन्हें किस रेट में बेचें कि मिश्रण का मूल्य 22 रुपया पर केजी हो। ठीक है, चाय की जगह चावल लिख लें। क्वेश्चन समझ में आ गया? दो प्रकार के अपने चावल के रेट दिए हुए हैं। पहली प्रकार का चावल कितना दिया हुआ है अपना 30 रुपया पर केजी दिया हुआ है। सेकंड प्रकार का कितना दिया हुआ है, सेकंड प्रकार का दिया हुआ है कितना अपना 18 रुपया पर केजी। ठीक है, सेम क्वेश्चन से बिल्कुल। दो प्रकार के चावल के मूल्य क्रमशः 30 रुपया पर केजी और 18 रुपया पर केजी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 22 रुपया पर केजी हो जाए? मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 22 रुपया पर केजी हो जाए। कुछ नहीं करना है आपको वही लिख लेना है। फर्स्ट प्रकार का चावल कितना है, सेकंड प्रकार का कितना है, और मिश्रण का मूल्य लिख लेना है। बस आ रहा है समझ में?
फर्स्ट प्रकार का चावल कितना है अपना, चावल का रेट क्या है 30 रुपया पर केजी, दूसरे प्रकार के चावल का रेट कितना है 18 रुपया पर केजी, और मिश्रण का मूल्य कितना है 22, बीच में लिख लिया, क्रॉस कर दिया। 22 में से 18 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 30 में से 22 लेस करेंगे तो आ जाएगा अपना 8। तो अभिष्ट अनुपात कितना आ जाएगा 4/8, यानी कि कितना 1:2 आंसर आ गया। देखिए क्या समझ में नहीं आया, 1:2 आंसर आ गया अपना। अब बेटा इसी क्वेश्चंस में अपना एक और थोड़ा सा मैंने क्या बताया, इसी क्वेश्चंस में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। अब मान लो उसने पहले या दूसरे वाले की कोई मात्रा दे दी कि भैया पहला वाला इतने किलोग्राम है तो दूसरा वाला कितना लेना पड़ेगा, या दूसरा वाला इतना किलोग्राम है तो पहला वाला कितना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, एक विक्रेता 15 रुपया पर केजी के 60 किलोग्राम गेहूँ। आपके पास इसमें भी दो तरह की क्वांटिटी हैं, फर्स्ट है और सेकंड है। एक विक्रेता 15 रुपया पर केजी के कितने किलोग्राम गेहूँ, 60 किलोग्राम गेहूँ में 20 रुपया पर केजी वाला कितना गेहूँ मिलाए, 20 रुपया पर केजी वाला कितना गेहूँ मिलाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए अपना 18 रुपया पर केजी हो जाए। तो देखें बेटा अपने पास दो प्रकार के इसमें भी रेट दिए हुए हैं। पहले प्रकार का रेट कितना दिया हुआ है 15 रुपया पर केजी, 15 रुपया पर केजी दिया हुआ है। फर्स्ट प्रकार का रेट दिया हुआ है अपन को 15 रुपया पर केजी, पहले प्रकार का रेट कितना दिया हुआ है 15 रुपया पर केजी, और दूसरे प्रकार का रेट कितना दिया हुआ है पर केजी वाला बेटा 20 रुपया पर केजी। देखो भैया रेट ये है, 1 केजी 20 रुपये में, 1 केजी 15 रुपये में, ठीक है। और फर्स्ट प्रकार के चावल का मूल्य, चावल की अपनी क्वांटिटी कितनी दी हुई है, इसमें अपन ने इसकी क्वांटिटी दी हुई है 60 केजी। पहले प्रकार के चावल की क्वांटिटी दी हुई है 60 केजी, दूसरे प्रकार के चावल की क्वांटिटी अपन को निकालना है, यानी कितनी मात्रा लेना है, तो x किलोग्राम ले ली। फिर देखें, एक विक्रेता 15 रुपया पर केजी के कितने किलोग्राम गेहूँ, 60 किलोग्राम गेहूँ, वो 60 ऊपर लिख लिया, उसकी मात्रा ऊपर लिख ली। 20 रुपया पर केजी के कितने गेहूँ में मिलाएं, तो अपन ने मान लिया x किलोग्राम गेहूँ में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए अपना 18, बीच में लिख लिया अपन ने। मिक्सचर का रेट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है मिश्रण का रेट, है ना। तो 20 में से 18 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 18 में से 15 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 3। तो अनुपात कितना आ जाएगा अपना, अभिष्ट अनुपात आ जाएगा अपना, अनुपात आ गया अपना कितना 2/3, यानी पहले वाले की वैल्यू, पहले वाले का भाग कितना है 2 भाग, दूसरे वाले का भाग कितना है 3। अब इसमें अनुपात में अपन क्या करेंगे, उनकी मात्रा रख देंगे। फर्स्ट वाले की मात्रा कितनी दी हुई है 60 केजी, दूसरे वाले की मात्रा कितनी दी हुई है x केजी माना अपन ने, वो बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कैंची गुणा करके अपन x का मान निकाल लेंगे, ये बढ़ जाएगा। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, 2 क्वेश्चनों में क्या किया था, केवल रेशो निकाल के अपन ने स्टॉप कर दिया था, रेशो निकाल के। अब इसमें रेशो के बाद 1 लाइन 2 लाइन और बढ़ गई है। रेशो अनुपात कितना दिया हुआ है, पहले वाले की वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को 60 किलोग्राम दी हुई है, दूसरे वाले की अपन ने x किलोग्राम मान ली है ना, और अपन ने कैंची गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली। तो कितना आ गया अपना 7 × 3 बराबर 2x। तो x से अपन ने उसको कैंसिल करके अपन ने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ जाएगी, है ना। 2 से काट लिया अपन ने इसको। इसके बाद इधर देखिए 60 × 3/2 = x, तो 2 से काट लिया 30, है ना। तो x बराबर कितना आ गया 90 किलोग्राम। तो दूसरे प्रकार का चावल अपन को कितना लेना पड़ेगा 90 किलोग्राम लेना पड़ेगा। सेकंड प्रकार का चावल कितना लेना पड़ेगा अपन को 90 केजी लेना पड़ेगा। ठीक है, देखें क्या समझ में नहीं आया। आज अपना ये फर्स्ट वीडियो है बेटा, फर्स्ट वीडियो बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है। एक विक्रेता 15 रुपया पर केजी, तो अपन को जो रेट लिखना है, नीचे जो रेट लिखना है वो पर केजी वाला लिखना है कि 1 केजी कितने का है 15 रुपये का, इधर 1 केजी कितने का है 20 रुपये का। अब वो कह रहा है कि जो 1 केजी 15 रुपये का है उसकी मात्रा दे रखी है 60 किलोग्राम मात्रा दे रखी है, और 20 रुपया पर केजी वाले की मात्रा पूछ रहा है। तो अपन ने कितनी मान ली, उसकी मात्रा x किलोग्राम मान ली कि मिश्रण का मूल्य, मिश्रण की वैल्यू हमेशा कहाँ लिखी जाती है, बीच में लिखी जाती है। अपन ने क्रॉस लगा दिया, बड़े में से छोटा माइनस किया, 20 में से 18 माइनस किया 2 आ गया, 18 में से 15 माइनस किया 3 आ गया। तो अनुपात क्या आ गया 2/3, यानी पहले वाले का भाग कितना है 2, दूसरे वाले का भाग कितना है 3। तो फर्स्ट की मात्रा दी हुई है, पहले वाले की मात्रा कितने किलोग्राम दी हुई है 60, दूसरे वाले की मात्रा अपन ने कितनी मानी है x किलोग्राम बराबर 2/3।
रेशो निकाल लिया अपन ने। x बराबर कितना आ जाएगा 90 kg, यानी दूसरे वाले की मात्रा अगर आप 90 किलोग्राम लेंगे, दूसरे वाले की मात्रा कितने लेंगे 90 किलोग्राम लेंगे, तो अपन मिश्रण को कितने रुपए में बेच पाएंगे 18 रुपये पर केजी में बेच पाएंगे। अब इसी क्वेश्चंस को घुमा के और कैसे लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन को, वो देख लीजिए। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन किया जिसमें केवल अपन ने रेशो निकाला था, दूसरा क्वेश्चन किया जिसमें केवल अपन ने रेशो निकाला था, तीसरा क्वेश्चन में अपन ने किसी एक की मात्रा दे दी थी, दूसरे की मात्रा निकाली थी, या दूसरे की मात्रा दे दें पहले की मात्रा निकालें। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं, इसी वाले क्वेश्चंस को वो लिखेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, बस करने का तरीका यही है। एक विक्रेता दो प्रकार की वस्तुओं को, एक विक्रेता दो प्रकार की वस्तुओं को क्रमशः 40 रुपया पर केजी, 40 रुपया पर केजी व 30 रुपया पर केजी की दर से खरीदकर तैयार मिश्रण को, की दर से खरीदकर तैयार मिश्रण को 32 रुपया प्रति केजी की दर से बेच देता है। 32 रुपया प्रति केजी की दर से बेच देता है, इधर बेच रहा है भैया, बेच देता है। 32 रुपया प्रति केजी की दर से बेच देता है, तो उसे ना लाभ होता है ना हानि, तो उसे ना लाभ होता है ना हानि, तो उसे ना लाभ होता है ना हानि। यदि पहले प्रकार की वस्तु 32 किलोग्राम हो, यदि पहली प्रकार की वस्तु 32 किलोग्राम हो, पहले प्रकार की वस्तु कितनी हो 32 किलोग्राम हो, तो दूसरे प्रकार की वस्तु कितने किलोग्राम है, तो दूसरे प्रकार की वस्तु कितने किलोग्राम है। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो गई है, क्वेश्चन देख के इतना लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 4-5-6 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत कठिन हो गया है, लेकिन क्वेश्चन बेटा इतना ही, जितना नीचे वाला है इतना ही है, 2-3 लाइन का ही ओरली क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें अपन को ना लाभ ना हानि हो रहा है। यदि लाभ या हानि हो रहा होता तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, वो अपन अभी अगला क्वेश्चन बताएंगे। अब क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चंस में कोई अंतर नहीं है। जो अपन ने इससे पहले लिखा था और ये वाला लिखा था, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दो प्रकार की वस्तुएं अपने पास, एक फर्स्ट प्रकार की है और एक सेकंड प्रकार की है ना। अपने पास दो प्रकार की वस्तुएं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड है, उसमें उनके मूल्य कितने कितने हैं। रुपया पर केजी का मतलब बार बार बता रहा हूँ, 1 केजी कितने रुपए के, 40 रुपए का है ना। तो पहले प्रकार का 40 है, दूसरे प्रकार का कितना है, 30 रुपया है। अब इनको क्या कर रहा है, तैयार करके मिश्रण को कितने रुपए के रेट से बेच रहा है, 32 रुपया पर केजी की रेट से बेच रहा है। 32 रुपया बीच में लिख लिया, ठीक है। और बेचने पर उसे ना लाभ ना हानि हो रहा है। अगर लाभ या हानि हो रहा होगा तो अपन देखेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ तो ना लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है। लाभ और हानि नहीं हो रही, मतलब जितने में खरीदी थी उतने में ही वो वस्तु बेच रहा है। अगर जितने में खरीदी थी उतने में ही बेच रहा है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होंगे। इसलिए अपन को जो बेचने वाली रेट दी हुई है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे हो जाएंगे, इसमें सेम हो जाएंगे, क्योंकि 32 रुपया पर केजी की दर से ही खरीदा और 32 रुपया पर केजी की दर से ही बेच दिया। 32 में से 30 लेस किया तो 2, 40 में से 32 लेस किया तो कितना आ गया, 8। तो अनुपात कितना आ गया अपना, अनुपात आ गया अपना 2/8 यानी 1/4। वही क्वेश्चन है, देखिए यदि पहली प्रकार की वस्तु, इसमें पहली प्रकार की वस्तु कितनी दे दी है आपको, पहली प्रकार की वस्तु दे दी है इसमें 32 किलोग्राम। फर्स्ट वाले की कितनी दे दी है, मात्रा कितनी दे दी है, 32 किलोग्राम मात्रा दे दी है इसकी। बेटा देखिए इसकी मात्रा कितनी मान लेंगे अपन, x किलोग्राम मान लेंगे। किसी एक की मात्रा दी होगी, दूसरे की मात्रा अपन को उसमें क्या करना पड़ेगा, मान लेंगे अपन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसकी मात्रा दी थी,
यहाँ भी आपको इसी की मात्रा दी हुई है। तो अपन ने फर्स्ट वाले की मात्रा अपन ने 32 किलोग्राम दी हुई है। वो कह रहा है कि अगर पहला वाला जो अपना क्या है, पहले वाला वस्तु है वो 32 kg है, तो दूसरी वाली वस्तु कितनी लें कि मिश्रण को किस रूप से भी कितने में बेच पाएँ, 32 रुपये पर kg में। तो भैया अनुपात अपना पहले वाले का कितना है 32, दूसरे वाले का कितना है x, 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 × 4 तो 128 kg लेना पड़ेगी अपन को। दूसरे वाले की मात्रा कितनी लेना पड़ेगी अपन को, 128 kg लेना पड़ेगा बेटा। दूसरे वाले की मात्रा अपन को कितनी लेना पड़ेगी, 128 किलोग्राम लेना पड़ेगा। आप देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 लाइन का 5 लाइन का है, लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल सरल है। आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है केवल, है ना। देखिए अपन ने इसमें इसके जे वाला क्वेश्चन और बेटा इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम ही था, ना लाभ ना हानि। अगर लाभ और हानि होगा तो इसमें 2 लाइन और बढ़ जाएंगी। अपन अगला क्वेश्चन लेंगे अपन, ठीक है, उसमें देखेंगे अभी अपन, जिसमें अपन को लाभ और हानि देख। विक्रेता 2 प्रकार की वस्तुओं को क्रमशः 40 रुपया पर kg और 30 रुपया पर kg की दर से खरीद कर तैयार मिश्रण को 32 रुपये की दर से बेच देता है। तो अपन को पहले अनुपात निकाल लेना है। अनुपात निकालने के बाद जिसकी वैल्यू दी है, पहले प्रकार की वस्तु 32 kg दी हुई है, तो दूसरे प्रकार की वस्तु निकालना है कितनी है, तो उसको अपन ने x मान लिया और अपन ने उनकी वैल्यू पुट कर दी और अपना आंसर आ गया समझ में। बेटा अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को देखें। मिश्रण का ये अपना फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आप अपनी स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं बेटा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तेज लग रहा है तो स्लो करके देख सकते हैं, और अगर अपन को कम लग रहा है तो उसको फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिया अपन ने, इसी में थोड़ा सा अपन ने बढ़ा दिया है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया उन्होंने। इस क्वेश्चन को ऐसे घुमाया उन्होंने, एक विक्रेता, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है वो, एक विक्रेता 2 प्रकार के चावल क्रमशः 160 रुपया पर kg, 160 रुपया पर kg व 200 रुपया पर kg की दर से खरीद कर 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार करता है। 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार करता है। 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार करता है। यदि मिश्रण का मूल्य 175 रुपया पर kg हो, यदि मिश्रण का मूल्य 175 रुपया पर kg हो, मिश्रण का मूल्य 175 रुपया पर kg हो, तो पहले प्रकार का चावल कितना मिलाया गया है। तो पहले प्रकार का चावल कितना मिलाया गया है। थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। इसमें अपन को क्या दे दिया, मिश्रण की वैल्यू दे दी, मिश्रण की, ठीक है, और अपन को कुल मिश्रण दे दिया। इसमें यहाँ अपन को अभी तक क्या हो रहा था, या तो फर्स्ट वाले की मात्रा देगा या सेकंड वाले की देगा। यहाँ अपन को फर्स्ट और सेकंड की ना देते हुए कुल की मात्रा दे दी, तो कुल कितना मिश्रण तैयार हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन, 2 प्रकार के चावल खरीदे उसने 160 रुपया पर kg और 200 रुपया पर kg की दर से खरीदकर 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार करता है। तो ध्यान देने वाली बात है, मिश्रण कितना तैयार कर रहा है, 40 किलोग्राम, यानी कुल क्वांटिटी कितनी है, 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार करता है। यदि मिश्रण का मूल्य 175 रुपया पर kg हो, तो बेटा जो रेट लिखे जाते हैं वो किसके लिखे जाते हैं, रुपया पर kg वाले। पहले प्रकार का चावल का मूल्य कितना है, 160 रुपया पर kg है पहले प्रकार के चावल का मूल्य, और दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य कितना है, 200 रुपया पर kg है।
यहाँ अपन को जो वैल्यू लिखना है वो रुपया पर केजी वाली लिखना है, यानी 1 केजी 200 रुपये के हैं, 1 केजी 160 रुपये के हैं। और मिश्रण का मूल्य कितना है 175 रुपया पर केजी, वो 175 अपन ने बीच में लिख लेना। यहाँ कौन सी वाली वैल्यू लिखना है अपन को, पर केजी वाली लिखना है, यानी 1 केजी इतने इतने की हैं। ठीक है, ध्यान रखिए मिश्रण का जो रेट होगा बेटा वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगा, ध्यान रखिए। इन दोनों के बीच में, यानी बीच का मतलब ये नहीं है कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे, इन दोनों के बीच में आएगा, ना तो 160 से कम होगा ना 200 से ज़्यादा होगा। अपन ने माइनस किया, 200 में से 175 माइनस किया तो 25 आ गया, 175 में से 160 माइनस किया तो कितना आ गया 15 आ गया। इनका अनुपात निकाल लिया अपन ने, अनुपात कितना आ गया अपना 25/15, 5×25, 5×3 यानी 5/3, यानी अनुपात कितना आ गया 5:3 आ गया। इतना तक अभी तक अपन क्वेश्चन कर ही रहे थे, इतना क्वेश्चन तो अपन हर एक में कर रहे थे। अपन रेशो निकाल लेते भाई किस रेशो में मिलाया गया, यानी इसका 5 भाग लेंगे, इसकी 5 केजी मात्रा और इसकी अगर 3 केजी मात्रा लेंगे तो अपन मिश्रण को कितने में बेच पाएंगे 175 रुपया पर केजी में बेच पाएंगे। अब इसमें क्या दे दिया, इसके बाद इन्होंने इसमें थोड़ा सा घुमा दिया बेटा। इसके बाद क्या दे दिया, मिश्रण का मूल्य 40 रुपया। मिश्रण का मूल्य कितना है, मिश्रण मतलब टोटल मूल्य, मिश्रण का मूल्य कितना दिया हुआ है, मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है अपन को, मिश्रण का मूल्य तो 175 रुपये केजी दिया हुआ है। मिश्रण की मात्रा कितनी दी हुई है ना, तो मिश्रण की मात्रा खरीद कर इतना मिश्रण तैयार किया है, तो मिश्रण की मात्रा कितनी है, मिश्रण की मात्रा अपन को मात्रा दी हुई है, मिश्रण की मात्रा कितनी दी हुई है अपन को 40 केजी। 40 केजी का मिश्रण की मात्रा का मतलब समझ में आ रहा है, 5 और 3 8 भाग टोटल। मिश्रण की मात्रा का मतलब 5 + 3 मतलब 8 भाग की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 केजी दी हुई है। मिश्रण की टोटल मात्रा है ना 5 और 3, 5 भाग पहला वाला मिश्रण है, 3 भाग दूसरा वाला मिश्रण है, तो अपन को 8 भाग बराबर कितना दिया हुआ है 40 केजी। तो 1 भाग बराबर कितना आएगा अपना, 1 भाग बराबर आ जाएगा अपना 40/8, 5 केजी आ गया अपना, है ना 1 भाग। और अपन को किसकी मात्रा निकालना है, तो पहले प्रकार की वस्तु कितने किलोग्राम है, तो पहले प्रकार की वस्तु कितना भाग है 5 भाग है, तो 5 भाग बराबर 5 × 5 बराबर पहले प्रकार की वस्तु कितने किलोग्राम है 25 किलोग्राम। अपना आंसर आ गया। पहले प्रकार की वस्तु कितने किलोग्राम है अपने पास 25 किलोग्राम है बेटा जी, आंसर आ गया। भाई अभी तक क्या हो रहा था, इसके पहले 2 क्वेश्चनों में इसकी मात्रा है बेटा या इसकी मात्रा दे होते थे तो अपन क्या करते थे, सीधे सीधे अनुपात में वैल्यू पुट कर देते थे, आंसर आ जाता था। यहाँ इन्होंने कुल मात्रा दे दी, भैया जो मिश्रण तैयार हो रहा है वो कितना हो रहा है 40 किलोग्राम हो रहा है। अगर मिश्रण अपना 40 किलोग्राम तैयार हो रहा है तो इसका मतलब अपन को 5 और 3 कितना हो गया 8 भाग बराबर दिया हुआ है 40 किलोग्राम, तो 1 भाग कितना आ जाएगा अपना इतना आ जाएगा। पहले वाले मिश्रण की मात्रा निकालना है तो 5 भाग 25 किलोग्राम, दूसरे वाले की निकालना होती तो 3 भाग 15 किलोग्राम आ जाता। ठीक है, तो एक उसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, तो वो बताया अब आपको। अभी तक अपन ने क्या किया, जितने भी पढ़े उसमें अपन ने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर थे, ना लाभ ना हानि। अगर अब भैया लाभ हो रहा हो तो कैसे करेंगे अपन, उसमें 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे बेटा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको नोट कीजिए, समझिए। नहीं समझ में आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर समझ में आ रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसके लेक्चर से फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर अपन हर एक का लेक्चर बता रहे हैं, अपन हर एक का वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले अनुपात समानुपात के 3 वीडियो बनाए, हालांकि चौथे वीडियो के बारे में भी बताया गया था, लेकिन उसमें जो टाइप छूट गए हैं वो अपन इसमें ले लेंगे। एक आध क्वेश्चन का उसमें प्रकार छूट गया है तो वो अपन मिश्रण में ले लेंगे। ठीक है, तो आज तो अपना बेसिक चलेगा, बेसिक चल रहा है इसमें। ठीक है, अब अपन ने आगे क्वेश्चन लिखा, अब लाभ या हानि दिया हो तो 2 प्रकार की चाय के मूल्य, 2 प्रकार की चाय के मूल्य 120 रुपया प्रति केजी, 120 रुपया पर केजी व 180 रुपया पर केजी है, जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए, जिसे किस अनुपात में
मिलाया जाए, जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो। अब बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है यहाँ। शुरुआत वही है, लेकिन अब उसको क्या हो रहा है, अब बेच रहा है वो वस्तु को, और बेचने पर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। अगर अपन को बेचने पर लाभ या हानि हो रही होगी तो बेटा अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, कितना क्रय मूल्य, कितने में खरीदी गई थी, है ना। और फिर उसके बाद वही कर देंगे। मिश्रण का अपन क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य पता लगाएंगे। ₹168 की दर से बेचने पर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दी हुई है आपको 168 रुपया पर केजी, है ना। और लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है अपन को 20%। तो बेटा अपन क्रय मूल्य निकालेंगे। अगर विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो क्रय मूल्य निकालने का या तो फॉर्मूला यूज करें, क्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस या तो लाभ प्रतिशत दिया होगा, और अगर हानि दी होगी तो काय का साइन लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। अगर लाभ दिया है तो अपन प्लस का साइन लगाएंगे, हानि दी होगी तो काय का साइन लगाएंगे, अपन माइनस का साइन लगाएंगे बेटा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 168 × 100, और नीचे कितना 100 प्लस कितना, लाभ कितना है 20, तो कितना आ गया 168 × 100/120। अरे भैया लाभ, विक्रय मूल्य बेचने पर लाभ या हानि होती थी तो क्या करते थे, 100 में जोड़ के या घटा के लिखते थे, यानी कि 120% बराबर किसके है, 168 के है, तो 1% बराबर 168/120, और क्रय मूल्य कितना होता था 100%, तो इंटू 100/120, यही तो करते थे। अगर बेचने पर अपन को लाभ या हानि होते हैं तो अपन लाभ या हानि को 100 में जोड़ के या घटा के लिखते हैं बेटा, है ना। तो लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ा तो 120% की रेट दी हुई है अपन को 168 अपन को, और अपन को क्रय मूल्य का मतलब 100% की रेट निकालना है। या तो ऐसे कर लो, और अगर आपको फॉर्मूला अगर ऐसे भूल जाते हो तो आपको फॉर्मूला याद रखिए, है ना। 1 0 से 1 0 काट दिया अपन ने, 2 6 12, 2 5 10, 6 से काट लिया, 6 दूनी 12, कितने बचेंगे 4, 6 8 का 48 आ गया अपना, तो गुणा कर लिया, 5 8 40, 140 रुपया पर केजी आ गया जी। आ गया अपन को क्रय मूल्य, ये मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया 140 रुपया पर केजी। अब वही क्वेश्चन से बचे, इतना अपन को बढ़ जाएगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा जब भी अपन को बेटा बेचने पर लाभ या हानि हो रही है। ना लाभ ना हानि हो रही थी तो अपन ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें तो क्रय मूल्य वही रख दिया था। यहाँ बेचने पर लाभ या हानि हो तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जी आपको ये बताया गया है। आपको तो औरली तरीका ये हैगा, कभी भी कोई चीज़ बेचने पर लाभ या हानि हो तो आप याद रखिए, अगर भूल जाते हैं तो 100 में जोड़ के या घटा के लिखा जाता है उसको। तो 100 में 20 जोड़ा तो 120% का रेट दिया हुआ है अपन को 168, तो 1% क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब अपन है क्या, क्रय मूल्य का मतलब 100%, ठीक है। अपन वही कर देंगे, अब कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास। फर्स्ट प्रकार की चाय है, दूसरे प्रकार की, पहले प्रकार की कितनी है 120 रुपया पर केजी, दूसरे प्रकार की कितनी है 180, और मिश्रण का मूल्य कितना आया 140। क्रॉस ला के माइनस कर दीजिए, ये आ गया 40, यहाँ आ गया अपना 20, तो अब इष्ट अनुपात क्या आ गया, रिक्वायर्ड रेशो आ गया अपना 40/20 दूनी 40, यानी 2:1। अगर पहले वाले के भाग अपन कितना लेंगे 2 लेंगे, दूसरे वाले का भाग 1 लेंगे, तो अपना आंसर कितना आएगा, तो अपन को कितने प्रतिशत का लाभ होगा बेटा, 20% का इसमें अपन को क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। और देखेंगे एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। उसमें थोड़ा सा
आया समझ में? बेचने पर लाभ या हानि हो तो अपन को ऐसे करना है, या तो फॉर्मूले से कीजिए या अदरवाइज आपको डायरेक्ट करना है। तो ध्यान रखिए, कभी भी किसी वस्तु को बेचने पर बेटा लाभ या हानि होते हैं तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए उसको 100 में जोड़ के या घटा के लिखा जाता है। लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ा तो 120, अगर मान लो हानि हो रही होती तो 80% बराबर इतना, 1% फिर 100%। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है अपना? 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है अपना? हमेशा 100% होता है। ठीक है, फिर देखेंगे इसी क्वेश्चंस को और कैसे पूछ सकते हैं अपन। समझिए बेटा, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। सिलेक्शन 100% होगा। आप समझिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे पूछिए, नीचे इसमें बताइए, और अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, 37 रुपया पर केजी के कितने चावल? 37 रुपया पर केजी के कितने चावल? 48.40 रुपया पर केजी वाले 48.40 रुपया पर केजी वाले 25 किलोग्राम चावल में मिलाएं। 25 किलोग्राम चावल में मिलाएं कि मिश्रण को 40 रुपया पर केजी, 40 रुपया पर केजी पर बेचने पर की दर से बेचने पर की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो। बिल्कुल वही है। अब यहाँ अनुपात के बाद बस वो अपनी वैल्यू और बढ़ गई है। क्या अपन को किसकी वैल्यू दे रखी है? 1 की वैल्यू दे रखी है। 37 रुपये कितने चावल? पहले वाले की निकालना है, दूसरे वाले की 25 केजी दी हुई है। 2 लाइन और बढ़ जाएंगी इसमें, बस कुछ नहीं करना है आपको। इसमें आपकी कितनी लाइन और बढ़ जाएंगी? 2 लाइनें और बढ़ जाएंगी। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है, लाभ कितना दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया है, लिखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है अपन को कितना? 25 रुपये पर केजी के मिश्रण को 40 रुपये पर केजी की दर से बेचने पर कितना लाभ हो? 15% का लाभ हो। फिर सुनिए एक बार क्वेश्चन, 37 रुपया पर केजी वाले कितने चावल 48 रुपया पर केजी वाले 25 किलोग्राम चावल में मिलाए जाएं कि मिश्रण को 46 रुपया प्रति केजी पर बेचने पर। बेटा मिश्रण को कितना? 46 रुपया है ये। मिश्रण को 46 रुपया पर केजी की दर पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो? 15% का लाभ हो। तो बेटा यहाँ अपन को विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 46 रुपया दिया हुआ है। लाभ कितना दिया हुआ है? 15% दिया हुआ है। फॉर्मूला लगा दिया, 46 गुणा 100 बटे 100 प्लस 15, तो कितना आ गया अपना? 46 गुणा 100 बटे 115। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 0, 23 दूनी 46। ध्यान रखिए 23 के पाड़े में 2 बार 46 आते हैं बेटा। 23 दूनी 46, केवल 23 से ही कटेंगे अपन, है ना। तो 20 दूनी कितना आ गया? 40 रुपया पर केजी आ गया। ठीक है, और बिना फॉर्मूले कैसे है? 15% का लाभ हो तो 100 में 15 जोड़ा तो कितने प्रतिशत? 115% बराबर किसके दिया हुआ है? 46 के। तो 1% बराबर 46 बटे 115। तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब 100% होता है बेटा। देख लो यही वाली लाइन आ जाती है, यही वाली लाइन आ जाती है। मैंने बार बार बता रहा हूँ बेटा, बेचा जाए किसी चीज़ को, बेचने पर लाभ या हानि हो तो आप ध्यान रखिए क्रय मूल्य ऐसे नहीं निकलता है कि अपन ने 46 का 15% निकाल के, लड़के क्या करते हैं 46 का 15% निकाल के प्लस या माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं, वो कब होता है? तब क्रय मूल्य अपन को दिया हो और बेचने पर लाभ हो रहा हो, है ना। यहाँ अपन को विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है मतलब जो अपन को रेट दिया हुआ है वो कितने की वैल्यू दी हुई है? 115% की वैल्यू दी हुई है। जो 46 पर बेच रहे हैं, 15 का लाभ हो रहा है, मतलब 115% का अपन को क्या दिया हुआ है? वैल्यू दी हुई है। अब इसके बाद वही तरीका है, इसमें एक लाइन और बढ़ जाएगी। कितने रुपया पर केजी वाला है? 37 रुपया पर केजी,
है ना, कितने चावल, इसके कितने चावल, इसके चावल कितने मान लिए मैंने, x किलोग्राम मान लिए, 48.40 रुपया, 48.40 रुपये वाले चावल में कितने किलोग्राम चावल, इसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 25 किलोग्राम। देखो बेटा लिखा हुआ है 37 रुपया पर केजी वाले कितने चावल, कितने चावल अपन ने क्या मान लिया, कितने चावल, x किलोग्राम चावल मान लिया अपन ने। चावल की मात्रा कितनी ले ली अपन ने, पहले वाले की मात्रा ले ली x किलोग्राम। 48.40 रुपया वाले कितने, 25 किलोग्राम, उसकी मात्रा कितने दे रखी है अपन को, 25 किलोग्राम दे रखी है। मैंने क्या बताया था, मात्रा ऊपर लिख लेते हैं और मिश्रण का मूल्य कितना दिया हुआ है अपन को, मिश्रण का ये वाला 46 नहीं लेना है अपन को, रेट कितना आया है अपना, क्रय मूल्य कितना आया है अपना, 40 आया है, तो अपन 40 का लिख लेंगे, अपन 40 इधर लिख लेंगे, माइनस करेंगे अपन, माइनस किया तो कितना आ गया, इधर कितना आ गया अपना, इसमें से इसको माइनस किया तो 8.40 आ गया, और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा। ठीक है, 40 में से 37 माइनस किया 3 आ जाएगा, तो इनका अनुपात कितना आएगा बेटा, अनुपात आएगा 8.40/3। पॉइंट हटाए तो नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, 2 जीरो बढ़ जाएंगी। पॉइंट के बाद जितने अक्षर होते हैं उतनी जीरो अपनी उसमें बढ़ जाती हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने अक्षर है, अब कैंसिल हो रहा है तो काट लेंगे अपन, किससे कट रहा है अपना, 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 से कितना कट गया 15, 2 एकम 2, 15 है ना, 3 से काट दिया, 6 से भी कट सकता था, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो क्या रेशो आ गया 14/5। रेशो कितना आ गया 14:5 आ गया। आप डायरेक्ट चाहें तो 6 से भी कैंसिल कर सकते हैं, मैंने पहले 2 से कैंसिल किया है, फिर किससे कैंसिल किया है, 3 से कैंसिल किया है। अब फर्स्ट वाले की मात्रा कितने दे रखी है, फर्स्ट वाले की मात्रा इधर कर रहे हैं बेटा, इसके बाद फर्स्ट वाले की मात्रा कितनी दे रखी है, x किलोग्राम अपन ने मान ली है, दूसरे वाले की कितनी है 25 और बराबर कितना 14/5। 25 को ऊपर पहुंचा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणा 25/5, 5 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70 केजी, 14 पंजे 70। देखिए क्या समझ में नहीं आया, क्वेश्चन वही है। आपको अगर ये नहीं करना है, आपको अगर ये पूरी चीज़ नहीं करना है तो आप ऑरली भी कर सकते हैं, और ऑरली करने का तरीका यहाँ बताया है अपन ने उसको कि एक ही लाइन में कैसे करें, अपन 1-2 लाइन में कैसे करें उसको। अपन को लाभ हो रहा है, अधिकतर लाभ ही होगा बेचने पर, हानि होगी तो माइनस करके लिख देंगे। 115% बराबर 46 से 1% बराबर 100% बराबर। क्वेश्चन की लेंथ नहीं देखो बेटा, कोई बड़ा नहीं है क्वेश्चन। ये सब चीज़ें मैंने आपको एक एक लाइन इसलिए लिख रहा हूँ जिससे समझ में आए। आपको तो डायरेक्ट ये करना है कि 115% इतना, 100% इतना, ये आ गया अपना 40 रुपया पर केजी, और फिर अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अपन ने 40 रुपया पर केजी दिया हुआ है, फर्स्ट वाले की मात्रा x मान ली, दूसरे वाले की मात्रा 25 किलोग्राम दी हुई है, अनुपात निकाल लिया, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 जीरो बढ़ा दिए अपन ने, नीचे कैंसिल कर लिया, वैल्यू पुट कर दी। तो दूसरे प्रकार के चावल अपन को कितने लेने पड़ेंगे, 70 किलोग्राम लेना पड़ेंगे। इसमें ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक में आपको ना लाभ ना हानि, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था केवल अनुपात निकालना, फिर अपन ने पढ़ा ना लाभ ना हानि, फिर अपन ने पढ़ रहे हैं कि लाभ हो। एक में अपन ने मिश्रण वाला भी पढ़ा के मिश्रण का दे दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ा सा घुमाया उन्होंने क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमाया, देखें। दो प्रकार की शराब में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 2 प्रकार की शराब में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 12% व 20% है। 12% व 20% है। उसे किस अनुपात में मिलाएं, उन्हें किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 85% हो।
पानी की मात्रा कितनी हो, 85%। थोड़ा सा घुमा दिया गया है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है, टाइप फर्स्ट वाला ही है ये, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है इसलिए मैंने बाद में लिखा है। देखने से बहुत सरल लग रहा है, सब कुछ रेट आपको दी हुई है ऐसा लग रहा है। दो प्रकार के अपने पास शराब है, उसमें इनकी मात्रा कितनी कितनी दे रखी है, अल्कोहल की मात्रा दे रखी है कितनी कितनी, 12% और 20% दे रखी है बेटा मात्रा उनकी। इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि मात्रा कितनी हो जाए, 85%। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो भी मिश्रण की मात्रा है वो हमेशा कहाँ है, उन दोनों की कैसी होती है, बीच में होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो अपन को कितनी दे रखी है, 85% दे रखी है। तो थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए, अपन को 85% किसकी मात्रा दे रखी है, पानी की मात्रा दे रखी है, और शुरुआत में किसकी मात्रा है, अल्कोहल की मात्रा है। ये वाली बात ध्यान दी जाए कि अपन को शराब में किसकी मात्रा दे रखी है शुरुआत में, बेटा वो अल्कोहल की मात्रा दे रखी है, और मिश्रण में किसकी मात्रा दे रखी है, पानी की मात्रा। अगर 85% है तो अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, पानी की मात्रा अगर 85% है तो अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, 100 - 85 बराबर कितनी होगी, 15% होगी। भाई मिश्रण में अगर 85% पानी है तो अल्कोहल कितना है, अल्कोहल 15% है। बस हो गया क्वेश्चन, 15% बीच में लिख दिया मैंने, माइनस कर दिया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, तो अभिष्ट अनुपात क्या हो गया, अभिष्ट अनुपात हो गया 5:3। ये आंसर हो गया। बस जो अपन का लास्ट लाइन है उसमें ध्यान देना है, इसमें ये फर्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन है, मिश्रण की मात्रा 85% है, मिश्रण की मात्रा 85% है, ठीक है। मिश्रण में पानी की मात्रा अगर 85% है तो अल्कोहल की, मैंने क्या बताया था, जो भी मिश्रण की मात्रा है वो हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं संख्या आएगी। 85 अगर आपने देख लिया तो वहीं आपको क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि अपन को जो 85 दिया हुआ है उसमें कुछ ना कुछ अपन को क्या करना है, चेंज करना है। तो 85 दो दिया था बेटा, वो पानी की मात्रा दी थी, तो अपन को तो किसकी मात्रा निकाल ली, अपन ने अल्कोहल की मात्रा निकाल ली। अल्कोहल की मात्रा निकालने के लिए 100 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा चेंज किया टाइप अपन ने। दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। बढ़िया क्वेश्चन है। ओरली तरीका बताएंगे अपन, इसकी ओरली ट्रिक बताएंगे करने की। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो, 20% का लाभ हो। ट्रिक लिख लीजिए ऐसे क्वेश्चनों को करने की। किसी तरल में पानी को किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर X% का लाभ हो, बराबर 100:X, बराबर कितना, 100:X। याद क्या रखना है इसमें, मेन चीज आपको क्या दिमाग में रखना है कि भैया पानी वाली वैल्यू जो है
वो हमेशा x लेना है। तरल वाली चीज़ हमेशा क्या लेना है, 100 लेना है। जो सस्ती वाली चीज़ है जो मिलाई जा रही है वो अपन को क्या लेना है, उसमें अपन की वो अपन को x लेना है। भैया दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाएं, तो पानी की क्वांटिटी ये ध्यान रखें, दूध पहले आ रहा है तो 100 पहले लिया जाएगा, दूध बाद में आएगा तो 100 बाद में लिया जाएगा। पानी जहाँ आ रहा है उस जगह अपन को x लिया जाएगा। अगर पानी बाद में आ रहा है तो अपन बाद में x लेंगे, और अगर पानी पहले आ रहा है और तरल बाद में आ रहा है तो पहले अपन x ले लेंगे, बाद में 100 ले लेंगे। ये वाली चीज़ याद रखना है। दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, तो अपन ने इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितने दे रखी है, इसमें x की वैल्यू अपन को 20 दे रखी है, तो 100 अनुपात 20, 100 बटे 20 पंजे 100, 5:1 आंसर आ गया। ध्यान रखिए, मिलाई पानी जो है उसकी मात्रा हमेशा क्या ली जाएगी, x ली जाएगी। पानी जो है उसकी मात्रा हमेशा की ली जाएगी, x ली जाएगी। बस ये ध्यान रखना है, अगर पानी बाद में लिखा है तो बाद में x आएगा, पानी पहले लिखा है तो पहले x आएगा, तरल बाद में हो जाएगा। पानी जिधर लिखा हो उधर x लेना है, आप ध्यान रखिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ऐसा ही बिल्कुल। फिर लिख रहा हूं मैं, इसमें चेंज कर रहा हूं, देखें। पानी के साथ स्पिरिट को, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। 16.2/3% का लाभ हो। टॉपिक मिश्रण चल रहा है भैया, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ठीक है। बताइए पानी कहाँ आ रहा है, इसमें शुरुआत में आ रहा है, पहले पानी आ रहा है कि बाद में आ रहा है। पानी के साथ स्प्रिट मिला रहे हैं, क्या कम वैल्यू पर अपना पानी कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसको अपन को x लेना है। पानी कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है, पानी पहले आ रहा है तो अब अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा अपना कितना, x अनुपात 100 हो जाएगा ना, x अनुपात 100। अब x की वैल्यू कितने दे रखी है बेटा, x की वैल्यू दे रखी है 16.2/3 अनुपात 100। वो ये प्रतिशत हटाते तो नीचे 100 आ जाता है यार, सीधी सी बात ये है। बाद में x तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा, पहले x होगा तो 100 नीचे आ जाएगा। 16 3 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50/3 अनुपात 100। 50/3 अनुपात 100 को अपन क्या लिखेंगे, 50/3 गुणा 100। अगर अपन को ऊपर वाला अनुपात कभी भी बटे में दिया हो तो नीचे वाले अनुपात की वैल्यू हमेशा नीचे वाली संख्या के साथ में ही आती है, ध्यान रखिए, ठीक है। वैसे भी इसके बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऊपर पहुंचेगा, 100 उधर आ जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो क्या आंसर आ गया, 1:6, 1/6। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत सरल तरीके से आपको इसको बता दिया गया है। पानी पहले वाले क्वेश्चन में बाद में आ रहा था तो अपन ने बाद में लिया था, इसमें पानी पहले आ रहा है तो अपन ने पानी पहले ले लिया है इसमें अपन ने, और तरल बाद में ले लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ओरली आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा वो अनुपात समानुपात में अपना उसमें छूट गया था वो क्वेश्चन, तो यहाँ आपको बता देते हैं, मिश्रण में भी दिया था तो यहाँ अपना वो आ जाएगा। 2 प्रकार के दूध व पानी के मिश्रण में, 2 प्रकार के दूध व पानी के मिश्रण में
दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 5:1 व 2:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं? दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं? 2:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं? किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात में भी है बेटा और यहाँ भी है। ठीक है, फिर से सुनिए। दो प्रकार के अपने पास मिश्रण हैं। दो प्रकार के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:3 और 2:3 दिया हुआ है दूध और पानी का अनुपात। अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों प्रकार के मिश्रणों को अपन किस अनुपात में मिलाएं। दोनों प्रकार के जो मिश्रण हैं उनको किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाए? 2:1 हो जाए। ठीक है, तो बेटा ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस अपन को अनुपात समानुपात में भी थे और यहाँ भी हैं, दोनों जगह हैं। ठीक है, तो वहाँ अपन ने शायद नहीं कराया था, तो यहाँ अपन इसको बता रहे हैं। बिल्कुल सरल है। या तो पूरा क्वेश्चन अपन इसमें दूध से करेंगे या पूरा क्वेश्चन किससे करेंगे? अपन पानी से करेंगे। ठीक है, तो अपने पास दो प्रकार के मिश्रण है। एक अपना पास फर्स्ट प्रकार का मिश्रण है, एक अपने पास सेकंड प्रकार का मिश्रण है। पहले वाले मिश्रण में भैया दूध की मात्रा कितनी है? अगर मैं 5:1 दिया हुआ है तो दूध की मात्रा निकालना है तो कितना आएगा? 5/5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 मिल्क की मात्रा। दोनों क्वेश्चन अपन किससे कर रहे हैं? दूध से कर रहे हैं। दोनों प्रकार के अपन ने या तो क्वेश्चन पूरा दूध से करें या क्वेश्चन पूरा पानी से करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मिल्क से किया। पहले वाले में मिल्क की मात्रा कितनी हो गई? 5 ऊपर, जिसकी मात्रा निकालना होती है उसका हिस्सा ऊपर और नीचे टोटल। दूसरे प्रकार के मिश्रण में टोटल मात्रा कितनी हो गई? 2 ऊपर, 2 और 3 5 नीचे। और मिश्रण में मात्रा कितनी हो जाएगी भाई? मिश्रण को कहाँ लिखा जाता है? बीच में लिखा जाता है। मिश्रण में मात्रा कितनी हो जाएगी? 2 ऊपर और 2 और 1 3 नीचे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। अगर कभी अपॉन में आ जाए तो अपन को क्या करेंगे? अपॉन में आ जाएगा तो पहले अपॉन वाले नंबर्स को रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। किस किस का एलसीएम लिया जाएगा? 6, 5 और 3 का एलसीएम। 6, 5, 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 पंजे 30 एलसीएम आ जाएगा, है ना। एलसीएम निकालना आता है? नहीं आता है सभी को? एलसीएम निकालना आना चाहिए भैया। 6, 5, 3 का एलसीएम निकालना है तो 3 दूनी 6, 5, 3 एकम 3, एक बार 2 ले लिया और एक बार 5 ले लिया, 5 छक्का 30 एलसीएम। जितना भी एलसीएम आए उसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये काम? क्योंकि बटे में अपन को नहीं करना है, अपन को, है ना। अपॉन में भी कर सकते हैं लेकिन इससे सरल पड़ेगा, उससे अपन को आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। 6 पंजे 30, 5 छक्का 30 और 3 दाएं 30। कितनी कितनी क्वांटिटी आ जाएगी वो लिख देंगे अपन नीचे। कितनी कितनी वैल्यू आ गई बताइए? पहले वाले की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 5 25। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ गई? 6 दूनी 12 और मिश्रण की वैल्यू कितनी आ गई? 20। माइनस कर दिया, 20 में से 12 माइनस किया तो कितना आ गया? 8 और इधर कितना आ गया? 5। तो अभिष्ट अनुपात क्या हो गया? अभिष्ट अनुपात हो गया 8:5। अनुपात कितना हो गया? 8:5 आंसर हो गया। देखिए क्या करना है। इस प्रकार के अलग अलग बर्तन दिए हो। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात था 5:1। दूसरे वाले बर्तन में कितना था? 2:3। इनको एक तीसरे बर्तन में मिलाएं। किस मात्रा में मिलाएं कि अनुपात कितना हो जाए? 2:1 हो जाए।
पूरे क्वेश्चन को बेटा अपन फर्स्ट वाले से ही करेंगे, दूध से ही करेंगे या पानी से करेंगे तो पानी की मात्रा से पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो पहले वाले बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है, जिसका मात्रा निकालना हो उसका हिस्सा ऊपर आएगा। तो बेटा पहला वाला हिस्सा दूध का है, दूसरा वाला हिस्सा किसका है, पानी का है। तो पहले वाले बर्तन में दूध की मात्रा 5 है और नीचे कुल लिखते हैं हमेशा 6। दूसरे वाले बर्तन में दूध की मात्रा 2 है, 2 और 3 कितना हो गया, नीचे 5 लिख दिया। और मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा यानी दूध की मात्रा कितनी है, 2 है, 2 और 1 को जोड़ा 3 नीचे लिख दिया। अब 6, 5 और 3 का अपन ने एलसीएम ले लिया, 30 एलसीएम आ गया, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे अपन को अपॉन वाली संख्याएं रिमूव हो गई, लिख दिया 5 25, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अनुपात निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, आप बताएं इसमें बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए दूध और पानी के अनुपात बदल रहा हूँ मैं, केवल दूध और पानी के अनुपात बदल देता हूँ मैं इसमें। पहले वाले में दूध और पानी का अनुपात कितना है, पहले वाले में दूध और पानी का अनुपात है 7:1। दूसरे वाले में कितना है, दूसरे वाले में दूध और पानी का अनुपात है 2:1। और मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1। 3:1। बेटा एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन आपको करना है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम वही टाइप है, करिए इसको, करिए इसको क्वेश्चन को। पहले वाले में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 7/7 और 1 8। दूसरे वाले में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2/2 और 1 3। तीसरे वाले में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 3/3 और 1 4। किसका एलसीएम लेंगे, 8 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24, है ना। 8 3 24 एलसीएम निकालना, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, एलसीएम निकालना आना चाहिए बेटा। 8 3 4 का एलसीएम, 4 दूनी 8, 3 4 एकम 4, 2 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, 24 आ जाएगा। तो 24 से अपन हर एक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 से हर एक में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 से अपन इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी कर देंगे। 8 3 24, 4 6 24 और 3 8 24। कितनी कितनी मात्रा आ जाएगी वो लिख देंगे अपन। ये कितना आ गया, 7 3 21, 8 दूनी 16 और 6 3 18। बस निकल आया अनुपात। देखिए क्या समझ में नहीं आया, अनुपात आया कि नहीं आया। माइनस करके अनुपात लिख दीजिए, माइनस करके अनुपात लिख देंगे अपन। कितना आ गया, 18 में से 16 माइनस किया 2 और इधर 3 आ गया। तो अभिष्ट अनुपात क्या हो गया, अनुपात आ गया अपना 2:3 आंसर हो गया। देखिए क्या समझ में नहीं आया। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही प्रकार के क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चनों में एक ही प्रकार का काम था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं जो ऑप्शन से करेंगे अपन। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वाली क्वेश्चंस और अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस में कुछ समानता है दोनों जगह, क्योंकि इसमें भी समान अनुपात आ रहा है और उधर भी अपना अनुपात समानुपात में तो अपन ने पढ़ा ही था। ठीक है, 40 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में, 40 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला हुआ है, 20% पानी है। कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, पानी और मिलाया जाए, कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि
मिश्रण में पानी की मात्रा 36% हो जाए, 36% हो जाए। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से करेंगे अपन। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? 8, 10, 12, 15। 8, 10, 12 और 15। ऑप्शन से भी देख लीजिए, सॉल्यूशन चाहिए सॉल्यूशन भी देख लेना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो उसमें अपन पानी की मात्रा निकाल लेते हैं। पानी की मात्रा कितनी आएगी, कितने प्रतिशत पानी है भैया? 40 लीटर में 20% पानी है, तो पानी की मात्रा निकाल लेते हैं। पानी की मात्रा कितनी आएगी बताइए? पानी की मात्रा आएगी अपन 40 का कितना परसेंट निकाल लेंगे? 20%। 20/100, 8 लीटर पानी है। अब अपन को आंसर से कर रहे हैं, इतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा कितने प्रतिशत पानी है। अब अपन को पानी की मात्रा कितना बनाना है? पानी की मात्रा अपन को बनाना है 36%। पानी की मात्रा कितनी बनाना है बेटा? आपको 36%, जिससे आंसर आ जाएगा वो अपना सही है। तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके आंसर को हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे। अपन पानी बढ़ाएंगे इसमें और उसमें अपन क्या करेंगे, करके देखेंगे जिससे अपना आंसर आएगा। जैसे मान लिया पहला वाला मैंने 8 लिया, जो पहला ऑप्शन है अपना कितना है? 8। आपने 8 लिया तो भैया पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 8 थी और कितना पानी और मिलाएं? तो 8 और मिला दिया, तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। तब भैया 8 लीटर अपन पानी मिलाएंगे तो कुल मात्रा भी बढ़ेगी। आ रहा है बेटा समझ में? अगर अपन 8 लीटर पानी मिलाएंगे तो कुल मात्रा में भी 8 बढ़ जाएगा, तो कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? 48। 40 में 8 जोड़ा और गुणा 100। 16 तिया 48, कट ही नहीं रहा। 3 से 36% आएगा क्या? नहीं आएगा, तो अपना आंसर गलत हो गया। अब दूसरे आंसर से टैली किया। अब मैंने लिया 10 लीटर। अब क्या लिया मैंने? 10 लीटर लिया। तो पानी की मात्रा पहले से 8 है, 8 और 10 कितना हो गया? 18 लीटर हो गया। 8 और 10 कितना हो गया? 18। और 40 में भी 10 जुड़ेगा, क्योंकि जब अपन पानी मिलाएंगे तो कुल मात्रा भी बढ़ेगी। 40 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 50। और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100। 50 दूनी 100, 18 दूनी 36%। आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 10 लीटर। बेटा अपन जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। आपको ऑप्शन मिलेंगे तो हिट एंड ट्रायल मेथड से तुरंत हो जाएगा, सॉल्यूशन भी हो जाएगा। माना x लीटर पानी मिलाया जाए, अगर इसका आपको हल करना है तो माना x लीटर पानी मिलाया, x लीटर पानी मिलाया तो पानी कितना हो गया अपना? 8 + x। और कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? 40 + x। और बाद में कितनी करना है? 36% अब आए नीचे 100, काट लिया 4 नाम 36, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकल आएगी। हल करने का तरीका ये। समझ में आया? अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन ने क्या किया, पानी की जितनी भी मात्रा निकली है बेटा उसमें अपन ने आंसर से अपन ने उतनी मात्रा जोड़ी और कुल में भी जोड़ी, क्योंकि तब पानी मिलाएंगे तो कुल भी तो बढ़ेगा। और जिससे आंसर 36% आ जाए, 36% जिससे आंसर आ जाएगा वही अपना आंसर सही होगा। तो पहले वाले से देखा तो 16 हो रहा था, 8 और 8 16 हो रहा था, 40 और 48 हो रहा था, 100/3 36 नहीं आ रहा है। दूसरा वाला लिया 10 लीटर, तो 8 और 10 कितना हो गया? 18। और 40 और 10 कितना हो गया? 50। और इससे अपना 36% आ गया। ऑप्शन खत्म हो गया काम। एक बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं और उसके भी ऑप्शन लिख रहे हैं अपन, ठीक है? उसको आप सॉल्व कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का। अगर बेटा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये अपना आज मिश्रण का, मिक्सचर और एलिगेशन का कौन सा वीडियो है? फर्स्ट वीडियो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 60 लीटर मिश्रण में 60 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी मिलाया है, 10% पानी है। मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाएं? मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाएं कि दूध की मात्रा
कि दूध की मात्रा 80% हो जाए, 80% हो जाए। 60 लीटर का जो बेटा मिश्रण है वो दूध व पानी का मिश्रण है, दूध प्लस पानी का मिश्रण है, ध्यान रखिए। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इसमें भी अपन ऑप्शन से कर रहे हैं। ऑप्शन लिख लीजिए इसका। ऑप्शन दिए हुए हैं 5 लीटर, 7.5 लीटर, 10 लीटर और 12 लीटर, 12.5 लीटर। कोशिश कीजिए करने की, दोनों तरीके बताएं आपको करने के। 60 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें अपना कितना पानी है, 10% पानी है। कितना पानी और मिलाएं कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए। अगर दूध की मात्रा बेटा ध्यान दिया जाए, यहाँ शुरुआत में किसकी मात्रा दे रखी है, पानी की। या तो पूरा क्वेश्चन अपन पानी से करते हैं या पूरा क्वेश्चन दूध से करेंगे, आपको बताया था। तो शुरुआत में पानी की मात्रा दी हुई है तो बाद में भी पानी की मात्रा होना चाहिए। तो दूध की मात्रा अगर बेटा अपनी 80% है तो पानी की मात्रा कितनी होगी, मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी, पानी की मात्रा अपनी 20% होगी। 100 - 80 = 20%। ये बात समझ में आई सभी को। बाद में दूध की मात्रा कितनी दे रखी, 80%, तो बेटा पानी की मात्रा कितनी होगी, 20%। अपन ने शुरुआत में पानी की मात्रा निकाल ली। पानी की मात्रा कितनी निकाल ली, पानी की मात्रा 60 का 10% निकाल लिया। 60 का 10% सभी को मालूम है 6 होता है, 6 लीटर। अब मेरे को पानी की मात्रा कितनी बनाना है, पानी की मात्रा बनाना है मेरे को कितने प्रतिशत बनाना है बेटा, 20% बनाना है। तो अपन तो जोड़ के देखेंगे, जिससे अपना आंसर 20% आ जाएगा तो वो अपना आंसर सही हो जाएगा। तो अपन ने 6 में पहला वाला आंसर लिया। 6 में अपन ने, अगर मैं 5 पे ट्राई करूँ तो 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 हो गया 11, और 5 अपन ने 60 में भी जोड़ लिया, 65 × 100। कट ही नहीं रहा, 20% आना है, गलत हो गया ना, 5 से काटा 20% आ रहा है क्या, गलत हो गया ये आंसर अपना। ठीक है, और अपन ने 7.5 लिया तो 6 में 7.5 जोड़ा तो कितना होता है, 6 में 7.5 जोड़ेंगे तो बताइए कितना होता है। 6 में 7.5 जोड़ा, 6 दूनी 12, 13.5 हो गया है ना। और 7.5 किस में जोड़ा, 60 में जोड़ा तो कितना हो गया अपना, 67.5 हो गया, और गुणा कितना, 100। भैया 6 में 6 लीटर पानी में मैंने 7.5 जोड़ा तो कितना हो गया, 13.5, और 60 में 7.5, क्योंकि जब अपन पानी मिलाएंगे तो कुल मात्रा भी तो बढ़ेगी। पॉइंट के बाद इधर भी एक अक्षर है, पॉइंट के बाद इधर भी एक अक्षर है, काट लिया, 5 से काट लिया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25। फिर काट लिया 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 0, और 27 से 27 कट गया तो कितना आ गया, 20%। तो जिससे 20% आ गया आंसर वही सही है। जिससे 20% आंसर आ जाए वही सही है। हल करने का तरीका क्या होगा, माना x लीटर पानी मिलाया, माना x लीटर पानी मिलाया तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी अपनी, 6 + x, और कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, 60 + x बराबर कितना, 20%। पानी तो 20% है ना, 20/100 क्रॉस कैंसी गुणा करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन एक ही प्रकार के थे। इसमें दूध की मात्रा दे रखी थी, शुरुआत में पानी की मात्रा। अगर अपन को दूध से करना है तो यहाँ 90% करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि 10% पानी है तो दूध कितना होगा अपना, 90% होगा। ठीक है बेटा, आज अपना ये मिश्रण का अपन ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा, मिक्सचर एंड एलिगेशंस का। ठीक है, फर्स्ट वीडियो था। आशा करता हूँ बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे बताएं किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। अगले वीडियो में अपन उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम ना दूर की जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेटा क्वेश्चन करना है तो आप उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आपको मैथ में सब कुछ करा सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अच्छे रहें, खुश रहें।